Hello everyone, welcome to my channel Complex Point, and in this video we are going to study about the Taylor's theorem। हम लोग टेलर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि टेलर थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है, ये जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे लाएंगे, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेलर थ्योरम होता क्या है। देखिए, टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट जो है उसका उसका कहना है कि इफ़ एफ ए प्लस एच बी द फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल, मीन्स अगर मान लिया जाए एफ ए प्लस एच कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कि कोई वेरिएबल है एच, ये वाला। ओके, तो एच जो है इस प्रकार है कि एच को असेंडिंग पावर ऑफ एच में, मीन्स वो बढ़ता जा रहा है असेंडिंग पावर में। जैसे कि यहाँ एच है, यहाँ पर एच स्क्वायर है, यहाँ एच क्यू है, मीन्स वो जो है एन एच टर्म तक वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एच, और फिर एंड दिस, और जो एक्सपेंशन हमारा जो निकलेगा उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, चाहे आप एक बार करें या दो बार करें या कितना बार भी आप चाहें। ठीक है, तो यही हमारा टेलर थ्योरम का करना है। तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसी को हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको चैनल अच्छा लगे चाहे सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले हम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए हम मान लेंगे कि f जैसा कि हमारा दिया हुआ था, लेट f a प्लस एच बी द फंक्शन। ओके, तो हम इसमें एफ ए प्लस एच कोई फंक्शन मान लेंगे और फिर हम उसको यहाँ पर ए जीरो प्लस ए वन, एच के साथ ए वन, मीन्स एच जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, एच स्क्वायर बाई ए टू प्लस एच क्यू बाय ए थ्री डॉट 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 एन टर्म पर ये जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा, एच जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह ए बी जो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर कहें कि ए नॉट, ए वन, ए टू ये सब है क्या, तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिख देते हैं कि ये ए जीरो, ए वन, ए टू ये सब क्या है। तो यहाँ पे ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री डॉट 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 एन तक जो जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब कांस्टेंट्स हैं जो कि ए का फंक्शन है और एच से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है मान लेते हैं इसको इक्वेशन वन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। इसको हम इक्वेशन वन जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एच। एच के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए करके देख लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमको एफ डॉस मीन्स फंक्शन को एक पहला बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एफ डैश लिख सकते हैं ना। तो एफ डैश ए प्लस एच, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एच नहीं है तो ये इसका वैल्यू जो है ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए एच का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर वन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ए वन। ठीक है, प्लस फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा एच स्क्वायर का क्या आएगा, टू एच ए टू। ठीक है, प्लस और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारा थ्री एच स्क्वायर ए थ्री। ठीक है, प्लस डॉट 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 तम तक गया। उसके बाद एन को जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एन एच एन माइनस वन। ठीक है, ए थ्री। तो पहले बार में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब क्या करेंगे कि इस टर्म को हम इक्वेशन टू मान लेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं। ठीक है,
फिर से हम जो इक्वेशन 2 जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे h के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू h। इसको मैं बार बार नहीं लिखूँगा, आप समझ जाना, ठीक है। तो देखिए इसको हम जब डबल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा f डबल डैश a प्लस h, ठीक है। तो ये तो जीरो ही है, और फिर देखिए यहाँ पे a1 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फिर से जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2h है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा यहाँ h जो है वो 2 कांस्टेंट बार आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2a2, ठीक है। प्लस और हम इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6h AQ प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1, h पे पावर अब क्या आ जाएगा n माइनस 2, ठीक है। a जो है वो a3, सॉरी मैंने यहाँ an टाइम्स होगा, तो ये भी हमारा an टाइम्स तक चला गया, ठीक है। तो हमने इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख, ठीक है। तो इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा f ट्रिपल डैश a प्लस h को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ 2 है तो ये जो है हमारा जीरो हो जाएगा, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अगर हम चाहते तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 h तो ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पर आ गया a3 इसको डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट, और हम इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1 n माइनस 2, अब h पे पावर आ जाएगा n माइनस 3, ठीक है, और a जो है n टाइम्स, ठीक है। अब देखिए फिर से हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, जो कि ये है। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए डॉट 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 f n a प्लस h, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगा, ओके। प्लस डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ जो जो बताया उसको लिख देते हैं n, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 h पे पावर n माइनस 4, an टाइम तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टर्म आपको दिख रहा है ये n टाइम तक जा रहा है, तो अगर हम इसको चाहें तो हम इसको फैक्टोरियल n भी तो लिख सकते हैं ना, या फिर नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसी को इसी तरह रहने दें। अगर हम इसको बोले कि ये जो h टर्म है ये n जा रहा है, फिर n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, इसी तरह का ये जो है कंटिन्यू रहेगा। तो अगर ये इसका जो लास्ट टर्म हम बोले तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 3 to 1 होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये सब जो है हमारा ये भी तो इंक्रीज ही कर रहा था ना, इसको हम 3 to 1 इसलिए लिख सकते हैं ना क्योंकि ये n तक जा रहा है, और n टर्म तक जा रहा है तो इसलिए हम इसको 3 to 1 इसको इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को भी इक्वेशन जो है 5 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना कि आपने हमको h की जगह पे 0 पुट करना है इन सभी फंक्शन पे, तो हमारा जो है वैल्यू क्या आता है अब हम वही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए h की जगह पे हम पुट करके देखते हैं। पुटिंग h इक्वल्स 0
इन जो इक्वेशन हम लोग लिए हैं 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 5 ओके। तो पांचों इक्वेशन में है हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। वी गेट मीन्स h की जगह पे 0 पुट करना है, तो हमारा जो फंक्शन है a प्लस एच, यहाँ पर भी h की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन आएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे फंक्शन पे एफ ए प्लस एच जो कि इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से हमारा देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, मीन्स हर एक में 0 है, तो ये जितना भी है सब 0 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ हमारा जो एफ ए प्लस एच जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, ए नॉट आ जाएगा, A0। मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन एफ ए है उसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ जाएगा, है ना। उसी तरह अगर हम इसका चाहें एफ डबल डैश ए पर निकालना चाहें, ए डबल डैश मीन्स इसको अब हम देख रहे हैं, ठीक है, डबल डिफ्रेंसिएशन जो हुआ है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और फिर देखिए 2A2 है और यहाँ पे पूरे में h टर्म है, इसीलिए ये जो पूरा है 0 हो जाएगा, तो हमारा ये टर्म बच जाएगा। ठीक है, जो कि है 2A2। ठीक है, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दिया, हमें तो सबसे पहले एफ डैश ए प्लस एच पे पुट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर एफ डैश ही रहने देते हैं, एफ डैश ए प्लस एच पे जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A1 है ना, तो हम इसको A1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा एफ डैश मीन्स या फिर बोल सकते हैं A1 का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, एफ डैश ए आया है। ठीक है, जिसको कि हम अगर चाहें तो 1/1 भी लिख सकते हैं ना। अब हम देखेंगे एफ डबल डैश पे, एफ डबल डैश ए प्लस एच, एच की जगह 0 पुट करेंगे जो कि हमारा ये है, इस पे पुट करेंगे तो देखिए इसके पीछे वाला जितना भी टर्म है सब 0 हो जाएगा, और हमारा जो है एफ डबल डैश क्या उसका वैल्यू आ जाएगा 2A2। ठीक है, तो हम अगर चाहें 2A2 को तो 1/2 भी लिख सकते हैं ना। कैसे, तो देखिए अगर हम 2A2 है ये इक्वल्स एफ डबल डैश ए है ना, तो अगर हम चाहें तो A2 को अकेला यहाँ रख देते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा एफ डबल डैश ए। ठीक है, बाय ये जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा 2, और हम 2 को चाहें तो फैक्टोरियल 2 भी तो लिख सकते हैं ना। अगर आपने फैक्टोरियल के बारे में नहीं देखा है तो मैं आपका उसका वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा A2 का वैल्यू भी निकल गया। अब हम एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो कि हमारा जो ये इक्वेशन 4 आपको देखना है, यहाँ 0 है, और देखिए इसके पीछे वाला टर्म जितना भी है सब मैच है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3A3। ओके, तो हम इसको फिर से वही काम करेंगे जैसा इसमें किए थे, A3 को हमको अकेला रखना है, तो उसी तरह जब आप कीजिएगा तो आपका जो A3 का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा एफ ट्रिपल डैश ए बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब हम देखेंगे इक्वेशन 5 पे, मीन्स nth टर्म पे अब रख के देखेंगे। तो हमारा एफ nth टर्म पे रखेंगे, a + 0 यहाँ पे h था इसलिए, और हमारा जो टर्म आ जाएगा वो आएगा इसके पीछे वाला जितना भी टर्म है सब मीन्स सब में h है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे h पुट कर देते हैं, अगर हम इसमें h टर्म पुट कर देते हैं तो ये देखिए पूरा 0 हो जाएगा, और सिंस ये जो हमारा ये जो इक्वेशन है ये nth टर्म पर तक जा रहा है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ना
3 इंटू 2 इंटू 1 a टू द पावर n है। तो अगर हम चाहें तो इसको, ये n टर्म तक जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल n, मैंने पहले ही आपको बताया था, इसको फैक्टोरियल n इंटू ए एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इंटू ए एन। ठीक है, और अगर आप चाहिएगा कि ए एन को फ्री करना है तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ जाएगा उसका आ जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल n एफ एन ए। ओके, तो हमारा जो है ए नॉट या फिर A1 A2 A3 जितना भी कांस्टेंट था सबका हमने वैल्यू निकाल लिया है। अब ये सब वैल्यू जो है हमको इक्वेशन 1 पे पुट कर देना है, और जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारा जो है ये वाला जो इक्वेशन हमने देखा था वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 1 पे हम ये सब वैल्यू रख लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन 1 जो होगा वो लिखते हैं, सो इक्वेशन 1 जो था वो क्या बन जाता है, 1 बिकम्स, सबसे पहले तो हम यहाँ जो इक्वेशन 1 है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारा इक्वेशन 1 था, क्या था, एफ ए प्लस एच ए वन प्लस एच ए टू प्लस एच क्यू ए थ्री डॉट 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 प्लस एच एन ए एन टर्म तक ये जा रहा था। तो हमने जो है ये जो कांस्टेंट टर्म में सारा का वैल्यू निकाल लिया है, तो हम वही जो है उस पर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा जो फंक्शन होगा एफ ए प्लस एच वो क्या बन जाएगा, देखते हैं। ए नॉट का वैल्यू हमने क्या निकाला था, आप क्वेश्चन वो जो हमने निकाला है अभी वो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने एफ ए प्लस एच में ए जीरो का वैल्यू निकाला था एफ ए, ठीक है, प्लस एच ए वन का हमने वैल्यू क्या निकाला था, 1 बाय फैक्टोरियल 1 एच ए वन है, और ए वन का वैल्यू हमारा आया था एफ डैश ए। ठीक है, फिर एच स्क्वायर है, ए टू का वैल्यू क्या था, 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ए। ठीक है, प्लस एच क्यू है, एच पे पावर 3 दे दिए हमने, और हमारा ए थ्री का वैल्यू था 1 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश ए। ठीक है, और फिर हमारा जो है एच एन टर्म जो है वो आया एच एन, और ए टू दी ए एन का वैल्यू जो हमने निकाला था वो था 1 बाय फैक्टोरियल एन इंटू एफ एन ए। ठीक है, तो हमारा जो है फंक्शन जो निकला है एफ ए प्लस एच का जो वैल्यू निकला है वो ये है। ठीक है, जो कि हमने शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि यही हमें प्रूव करना है, और हमारा इसी तरह जो है प्रूव हो गया है। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।